नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। धनु राशि मतलब सजिटेरियस साइन। अगर आप खुद को सजिटेरियस साइन का मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए रहने वाली है। इस रीडिंग में हम चेक करेंगे कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई भी बातचीत नहीं है, कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है, या अगर है भी तो थोड़ी बहुत ही है, हाय हेलो तक ही अगर सीमित है, तो ये रीडिंग आपके लिए रहने वाली है। तो इस रीडिंग में हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनके इंटेंशन मतलब इरादे आपके लिए क्या चल रहे हैं चेक करने का प्रयास करेंगे, साथ ही साथ गाइडेंस भी लेंगे। तो चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। प्लीज गाइड कीजिए सजिटेरियस साइन तो धनु राशि के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। सजिटेरियस के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें इनवर्स। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन सजिटेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग्स बताएं सजिटेरियस के लिए। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन सजिटेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स बताएं सजिटेरियस के लिए। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन सजिटेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स बताएं सजिटेरियस के लिए। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन सजिटेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग्स बताएं सजिटेरियस के लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वांड्स। ओके, तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर अभी चेंजेस हो रहे हैं सजिटेरियस। समय के साथ साथ उनकी मेंटल पोजीशन, उनकी मेंटालिटी, उनकी सोच, आपके लिए उनका जो नज़रिया है वो बदल रहा है। अगर आपके पार्टनर के अंदर आपके लिए फीलिंग्स नहीं थी, ख़त्म हो गई थी, पैशन ख़त्म हो गया था, तो मुझे ऐसा दिखा दे रहा है कि आपके पार्टनर फिर से अब आपके लिए पैशनेट हो रहे हैं और आपके पार्टनर अब ये चाह रहे हैं कि वो अपना पैशन फिर से आपको दिखाएं, छोटा मोटा जेस्चर आपको दें, चेक करना चाहते हैं आपकी एनर्जी, आपकी सोच क्या चल रही है अभी उनके लिए। तो कुछ छोटा पैशन आपके पार्टनर जरूर से आपको दिखाना चाहते हैं, या किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि वो दिखा भी रहे होंगे। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो आपके पार्टनर फिर से एक्चुअल में अभी की सिचुएशन को इवेल्युएट करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि अभी सिचुएशन कैसी है, रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन चल रही है, आपकी क्या सोच है, क्या फीलिंग्स है अभी उनके लिए। साथ ही मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि आपके पार्टनर को रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहिए। वो छोटा पैशन दिखाना चाहते हैं पर उनके इंटेंशन बड़े मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, एक बड़ी न्यू बिगनिंग लाना चाहते हैं, कुछ ऑफर आपको करना चाहते हैं। अगर आप लोग के बीच में कुछ लड़ाई झगड़े डिस्प्यूट है तो कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन लाना चाहते हैं, बीच का रास्ता आपको सुझाना चाहते हैं। तो बेसिकली आपके पार्टनर सीरियस मुझे दिखाई दे रहे हैं अभी रिलेशनशिप के लिए काफ़ी। और कार्ड्स लेते हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन सजिटेरियस पार्टनर करंट फीलिंग होता है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन सजिटेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग्स बताएं। द हर्मिट एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर सजिटेरियस कि आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग तो काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि रिलेशनशिप के लिए वो सीरियस हो रहे हैं, समय के साथ साथ उनकी एनर्जी बदल रही, पर अब वो कैसे स्टार्ट करें, फिर से रिलेशनशिप की कैसे शुरुआत करें या पहला स्टेप कैसे लें। तो इस चीज़ के लिए काफ़ी ओवर थिंकिंग करते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं और इसके लिए बीच का रास्ता जरूर से आपके पार्टनर ढूंढ रहे हैं। एक ऐसा गैप ढूंढ रहे हैं जिसमें वो आगे बढ़ सके। मतलब कोई वीक पॉइंट हो सकता है आपका, तो उसको पकड़ के कहीं ना कहीं वो फिर से एंट्री करना चाहते हैं या अपना पैशन दिखाना चाहते हैं। इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। तो ओवर थिंकिंग काफ़ी कर रहे हैं और जो भी आप लोग के बीच में हुआ है, पास्ट में प्रेजेंट में जो चल रहा है, उन चीज़ों को काफ़ी कुरेद करके देख रहे हैं। मतलब झांक झांक के देख रहे हैं कि कहाँ पे से वो एक न्यू बिगनिंग का रास्ता बना सकें। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है सजिटेरियस। चलिए उनके इंटेंशन देखते हैं।
इरादे क्या है उनके आपके लिए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सजिटेरियस के पार्टनर के इंटेंशन बताएं सजिटेरियस के लिए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सजिटेरियस के पार्टनर के इंटेंशन बताएं सजिटेरियस के लिए। देखिए फिर से आया पेज ऑफ वांड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी गुड। तो जैसा मैं आपसे कह रहा था कि आपके पार्टनर आपको अपना पैशन दिखाना चाहते हैं, ये इंटेंशन में भी निकल करके आया हुआ है। छोटा ही सही पर पैशन आपको दिखाना चाहते हैं, कुछ छोटा पैशनेट ऑफर आपको दे सकते हैं, जेस्चर दे सकते हैं। साथ ही आप उनके इंटेंशन भी क्लियर है कि वो रिलेशनशिप में फिर से अब काम करना चाहते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ आप देख सकते हैं। तो स्टेबिलिटी उनको चाहिए, ये भी चीज़ मैंने पहले बोली। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी करना चाहते हैं, ट्रस्ट इश्यूज है सॉल्व करना चाहते हैं। पहले हो सकता है कि आपके पार्टनर कुछ स्टेप्स नहीं ले रहे थे या ले रहे थे तो इनसफिशिएंट थे, तो आपके पार्टनर अब सीरियस हो गए, इस तक इंटेंशन दिखाई दे रहे हैं। तो अच्छी सिचुएशन यहाँ पर है सजिटेरियस। चलिए देखते हैं कि गाइडेंस क्या है, कब तक आप लोग बीच में कॉन्टैक्ट सिचुएशन आ सकती है। यूनिवर्स सजिटेरियस उनके पार्टनर के बीच में कॉन्टैक्ट कब तक होगी, सजिटेरियस और उनके पार्टनर के बीच में कॉन्टैक्ट कब तक होगी। अप टू 8 वीक्स, मतलब 8 हफ्तों का समय लग सकता है मैक्सिमम। ज़्यादा से ज़्यादा की गाइडेंस है, कम भी हो सकता है, 2 दिन भी हो सकता है, 7 दिन भी हो सकता है, मतलब 1 हफ्ते हो सकते हैं, 4 हफ्ते हो सकते हैं। आपके रिलेशनशिप की कॉम्प्लेक्सिटी पर डिपेंड करेगा, आप लोग के एक्शन पर और आप लोग के विल पर डिपेंड करेगा, कितनी इच्छा है आपकी और आपके पार्टनर की। माफ़ कीजिएगा, ये नहीं। गाइडेंस लेते हैं। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं रिलेशनशिप के लिए। यूनिवर्स गाइडेंस दीजिए सजिटेरियस के रिलेशनशिप के लिए, सजिटेरियस के रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस दीजिए। फाइनेंसेस एंड करियर, फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंस के भी पेंटिकल्स के कार्ड आए हुए थे, 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर आया हुआ है, फीलिंग में भी एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ था। तो कुछ ना कुछ फाइनेंसेस, कुछ ना कुछ पैसा रुपया या करियर भी हो सकता है, उसको लेकर के कुछ इश्यूज हैं आप लोग बीच में, जो आप लोग के रिलेशनशिप में बाधा का काम कर रहे हैं, रुकावट का काम कर रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन इसके कारण से मेजरली हो सकता है। ये यहाँ पर मैसेज भी आया हुआ है, फाइनेंसेस इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। तो अभी की सिचुएशन में फाइनेंस आप लोग के बीच में फैक्टर है, पैसा रुपया इनकम, ये कुछ ना कुछ फैक्टर है, इसके कारण से थोड़ी बाधाएं चल रही है। तो इस पर आप लोग को काम करने की आवश्यकता है। वेरी फ्यू के लिए मुझे ऐसा यहाँ पर फील हो रहा है कि रिलेशनशिप की जो अनस्टेबिलिटी है वो भी कहीं ना कहीं आप लोग के रिलेशनशिप में अभी बाधा का काम कर रही है। तो चेक कर लीजिए आप अपनी एक्चुअल सिचुएशन के हिसाब से। तो सजिटेरियस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।